लें जी, झील सैफुल मलूक ब्रिज पे आ गए हैं। ये दाईं तरफ देखेंगे तो आप झील सैफुल मलूक को रास्ता जा रहा है। तो हम लोग ज़रा आगे की तरफ इस वक्त जा रहे हैं, दमदमा की तरफ जा रहे हैं। नहीं जी, नारायण से अब आगे की तरफ। नारायण से आगे अब दमदमा शुरू होगा जी। बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है दमदमा का। नारायण व्यू पॉइंट के करीब पहुंच चुके हैं हम। तो आप लोग इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ साथ रहिएगा कि हम पहुंच गए हैं नारायण व्यू पॉइंट। ये दमदमा से खूबसूरत नज़ारे हैं जी। और काफ़ी कसीर तादाद में स्याह जो हैं दमदमा के मकाम पर मौजूद है। ये हमारी उंगली का इशारा, सामने सब टूरिस्ट आगे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो दमदमा आज माशाल्लाह काफ़ी रश है जी। टूरिस्ट की काफ़ी तादाद आई हुई है। ले जी, राफ्टिंग पॉइंट भी ओपन हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये राफ्टिंग पॉइंट है। 5 से 6 माह की बंदिश के बाद जिप लाइन, राफ्टिंग पॉइंट वगैरह ओपन हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बड़ा ग्लेशियर है आगे, इससे आगे मेरा ख्याल है जाने की इजाज़त, रास्ता बंद है। चेक करते हैं। ठीक है जी, दमदमा से आगे जो ग्लेशियर है। यहाँ पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे 2-3 बड़े ग्लेशियर हैं। ये फिर राफ्टिंग पॉइंट है जी। नहीं जी, बड़ा ग्लेशियर फिर आ गया है। तो इस बार ये वाला ग्लेशियर काफ़ी बड़ा आया है, काफ़ी वसी एरिया इसने कवर किया हुआ है इस ग्लेशियर ने। हाँ जी, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है जी। अगर आप चेक करें इस ग्लेशियर की हाइट आप देखें, ठीक है, तो गुजरते हुए भी डर लगता है इसमें से। बहुत बड़ा ग्लेशियर आया है ये। सफ़र हमारा खूबसूरत जारी है। लें जी, यहाँ तक रास्ता ओपन है। दमदमा से आगे जो बड़ा ग्लेशियर है
उसकी कटाई का काम जो है शुरू है अभी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है जी। एक हम क्रॉस करके आए हैं, तो दूसरा ग्लेशियर ये भी आपको मैं दिखाने लगा हूँ। चेक करें ज़रा, अगर पानी ज़्यादा ना हुआ तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको लास्ट तक ले जाऊं। ये देखें जी, सब ग्लेशियर है। ये आगे मशीनरी मेरे आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, काम जारी है। ये चेक करें, मशीनरी ने कटाई का काम जो है शुरू किया हुआ है। ये चेक करें जी। ठीक है जी, आज 2 मई है, तो दमदमा से आगे राफ्टिंग पॉइंट से जो बड़ा ग्लेशियर है उसकी कटिंग का काम जो है अभी जारी है। तो मेरी मुतलका महकमे के बंदे से बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी 2 के 3 दिन लगेंगे हमें। तो फिर इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि काम जो है हमने स्पीड से जारी रखा हुआ है। बड़े ग्लेशियर पे मैं मौजूद हूँ, सर्दी लग रही थी, साथ हॉट कॉफ़ी की एक चुस्की ली है। तो इस बड़े ग्लेशियर दमदमा का जो बड़ा ग्लेशियर है, 6 से 7 दिन लगेंगे। बड़ा कुंडी तक ये रास्ता जो है आगे के लिए खोल दिया जाएगा। तो जो भी सयाह आना चाहें इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि दमदमा राफ्टिंग पॉइंट से आगे 6 से 7 दिन आप आगे रसाई मुमकिन नहीं है। झील सैफल मलूक रोड जी, देखते हैं कहाँ तक रसाई मुमकिन है हमारी बाइक की। झील सैफल मलूक ट्रैक, सामने खूबसूरत नज़ारे। सारा जी होटल ही होटल है, तकरीबन बंद है जी सारे, तकरीबन। झील सैफल मलूक रोड पे कोई एक का दुका कोई होटल ओपन है, बाकी ऑफ, सब कुछ ऑफ। ये 1-2 होटल खुले हैं जी। झील सैफल मलूक की तरफ हम लोग इस वक्त रवाना है। नहीं जी, मैंने दोस्त से पूछा है, तो वो कह रहे हैं जी आगे रास्ता जो है बाइक के लिए मुनासिब नहीं है। तो फिर अभी हमारा खूबसूरत सफ़र जारी है।
आप लोग हमारे साथ रहिएगा। जी वीवर्स, हम लोग नारान से झील सैफुल मलूक की तरफ बाइक पे जा रहे थे। तो अभी थोड़ी सी मुसाफत तय की, तो दो तीन दोस्तों से मैंने पूछा है, तो उन्होंने कहा जी बाइक पे आपका जाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, ट्रैक ऐसा नहीं है, रास्ता ऐसा नहीं है कि बाइक पे आप जा सकें। तो बेहतर यही है कि आप जीप पे जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें आप सेफ भी रहेंगे। तो हम लोग अब यहाँ से मूव अपने कैंप की तरफ हो रहे हैं नारान। तो कल इंशाल्लाह जीप पे झील सैफुल मलूक चलेंगे।